आज का टॉपिक है बड़ा मज़ेदार और इस पर डिस्कशन करने में बहुत मज़ा आएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं बात करूंगा आज रिजर्वेशन की। अब ये रिजर्वेशन वो ट्रेन वाला नहीं है, रिजर्वेशन करा लें, लगभग लगभग उसी तरह का है, ठीक है। पर इसमें कुछ चीज़ें हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो आपके इंडिया में चलता है कि रिजर्वेशन आरक्षण, ठीक है, इसको लेकर के कि इसको नौकरी मिल जाती है, हमको नौकरी नहीं मिलती। वो है तो वो 45 नंबर ला रहा है, 40 नंबर ला रहा है तो भी उसको मिल जा रही है। मैं 95 ला रहा हूँ तो भी नहीं मिलते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे रीजंस हैं। तो इसको समझते हैं एकदम से बारीकी से कि इसकी शुरुआत होती कैसे है और ये क्यों इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये होना चाहिए, क्या ये हटना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एक एक करके मैं आपको बहुत क्लियरली और डेप्थ में बताऊंगा कि इसकी एक्चुअल में वजह क्या है। देखिए, शुरुआत करते हैं थोड़ा सा वेदों पुराणों या ग्रंथों से शुरुआत करते हैं। देखिए, रियलिटी ये है लाइफ की कि गॉड ने हम सबको बनाया है और उसने हम सबको एक समान अधिकार दिए हैं जीने के, रहने के, खाने के, अपने हिसाब से काम करने के, अपने हिसाब से ढंग से रहने के। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें दी हैं। और अब कुछ लोगों को अलग अलग तरह की पावर्स दी हैं। जैसे आप जानवरों में ले लें तो किसी के पास सींग है, किसी के पास जहर है, किसी के पास अच्छी मजबूत बॉडी है। तो इस तरीके से उसको लड़ने, सक्षम रहने या बचने के लिए कुछ ना कुछ दिया है। उसी तरीके से ह्यूमंस की कैटेगरी में भी ऐसे बनाया, कोई दिमाग से तेज है, कोई शरीर से तेज है, कोई किसी तरीके से। और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी भी चीज़ में लगभग नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। इस तरह की ऐसे बहुत सारी चीज़ें। अब चलिए, अब इसको लेते हैं, इस चीज़ को और बढ़िया समझने के लिए अपन चलते हैं, कम से कम चलते हैं 4000 साल पहले चलते हैं, ठीक है। तो आज 2024 है, इसके हम 4000 साल पहले चलते हैं। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, सिंधु सभ्यता वगैरह की बात, क्योंकि उस समय आपने पढ़ा है अगर सोशल साइंस में बहुत अच्छे तरीके से, कि उस समय पर जब ये नगर वगैरह बसते थे और ये सभ्यताओं की शुरुआत हुई थी, तो उस समय इस टाइप की कोई चीज़ें नहीं मिलती। ना ही आपको कोई मूर्ति उर्ति मिलती है, ना ही उस समय के कोई खास, मतलब ऐसे कोई खास लिखे हुए ग्रंथ मिलते हैं कि मतलब भगवान वाला जो कॉन्सेप्ट है उस टाइप का तो कुछ मिलता ही नहीं है। चलिए, अब शुरू करते हैं उसके आगे की कहानी। तो क्या हुआ कि सभी लोग नॉर्मल तरीके से, सभी लोग बराबर बराबर रह रहे थे। अब देखिए, कुछ लोगों को लगता है, उस समय की बात कर रहा हूँ जब ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं थी, तब की बात कर रहा हूँ। तब आपको समझ में आएगा कि ये आज जो रिजर्वेशन जैसी चीज़ें आ रही हैं इसके पीछे एक्चुअल में कारण क्या है। तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि भाई, हम थोड़े बड़े लेवल में हैं और अगर हम अपना लेवल मेंटेन नहीं रखेंगे, हम भी इन्हीं की तरह हो जाएंगे, हम भी सबको समान दृष्टि से देखने लगेंगे, सब मिलजुल के रहने लगेंगे, तो फिर हमारी क्वालिटी कैसे पता चलेगी कि हम क्या चीज़ हैं और ये क्या चीज़ है। हम इतने समय से ऊपर हैं और ये इतने समय से नीचे के नीचे ही हैं, तो हम में कुछ खासियत होगी। अब ये खासियत हमें मिली है क्योंकि हमें ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि हम कहाँ से आए हैं, ना ही हमारे पास कुछ है ऐसा जिससे हम साबित कर सके। तो हाँ, मतलब हम उसने बनाया है तो हमें कुछ सोच समझ के ही बनाया, इसलिए हम क्या है, स्पेशल। नहीं भी हैं तो कौन बताने वाला है कि ये स्पेशल है कि हम स्पेशल हैं, तो इस हम ही बन जाते हैं। अब ये हो गया। अब इसके बाद हम डिसाइड करेंगे, हम ऐसा लिख देते हैं कि इन चीज़ों पर, इन चीज़ों पर, इन चीज़ों पर हमारा अधिकार है, टोटल, आपका नहीं है। समझिएगा इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से। तो हम ऐसी कुछ चीज़ें लिख देते हैं। अब इसका कोई एक्चुअल में रीज़न नहीं है, बस हमें लगता है कि हमारा उन चीज़ों पर अधिकार है, तो हमने इस तरीके से लिख दिया सारी चीज़ों को। अब चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए, हमने जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें थी वो सारी चीज़ें अपने पास रख ली। अब इसके बाद और भी लोग हैं, वो भी जीना चाहते हैं, वो भी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें उनका अधिकार नहीं देंगे। नहीं देंगे क्योंकि हमारे बराबरी में बैठ जाएंगे, आगे बैठ जाएंगे, ठीक है, साथ में बैठ जाएंगे, हो सकता है कि हमसे ऊपर भी निकल जाए। और ये थिंकिंग सभी की नहीं है, कुछ लोगों की होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी की होती, कुछ लोगों की होती है। मैंने तो ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो बहुत बड़े लेवल पे हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि हमें सबको एक साथ रखना चाहिए, सबको मिलजुल के रहना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। अब देखिए, जब पार्टिकुलर एक लंबे समय तक, करीब सालों तक, हजार सालों तक जो कि चला ही है, उन उन लोगों के साथ एक कह सकते हैं कि वो सारी चीज़ों पर, सारी संपत्तियों पर, पैसा हो या कुछ भी हो, तो उन चीज़ों पर सिर्फ बड़े लोगों का हाथ रहा जिन्होंने स्टार्टिंग से कब्जा कर लिया। और जो बहुत सारी पॉपुलेशन है उन्हें हम किसी न किसी तरीके से जात के नाम पर
या फिर अलग अलग कैटेगरीज के नाम पर उनको हमने बांट दिया। उनको हमने बताया कि भाई हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो भगवान द्वारा कहा गया है कि भाई तुम्हें वो ही काम करना है और उसी में लगे रहना है। मतलब तुम्हारे अंदर भले ही टैलेंट है, तुम हो सकता है कि तुम विद्वान हो, लेकिन जब तुम्हें हम आगे बढ़ने ही नहीं देंगे तो बढ़ोगे कैसे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी सोच करके लिख करके लोगों को ऐसे मन में बैठा दिया जाता है, जबकि ये गलत बात है। लेकिन हो गया, फिर भी सालों तक ये चलता रहता है। अब सालों तक चलता है, जबकि शिक्षा हो, धन है, पैसा है, व्यापार है, बुद्धि है, कुछ भी है, तो इसका सब पर समान अधिकार है। जिसको जो करना है वो कर सकता है। तो इस तरीके से अधिकार सबको मिलने चाहिए थे, जो कि उस वक्त नहीं मिले। सिर्फ कुछ ही लोगों के पास ये चीज़ों की सुविधाएं थी। तो इस तरीके से ये सालों तक चलता रहा। अब क्या होता है कि ज़माना थोड़ा सा बदलता है। लोगों को लगता है कि भाई भगवान अगर है तो वो हम सबको डिफरेंट क्यों बनाता है। अगर वो हम में भी भेदभाव करता है तो फिर भगवान कैसा हुआ। क्योंकि भगवान भी है, सबको बनाने के बाद तो वो छोटा बड़ा क्यों बनाएगा, वो तो सबको एक जैसा बनाएगा। तो इसका कोई सही रीज़न नहीं मिलता और सभी लोग शुरू कर देते हैं कि नहीं भाई, हमें भी ऊंचे पद पर जाना है, हमें भी बड़ा बनना है, हमें भी पानी पीने का, हमें भी खाना खाने का सम्मान मिलना चाहिए। जबकि ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं भाई। पानी पर तो सभी का अधिकार होता है, सभी जीव को होता है। जैसे हम हवा में सांस लेते हैं और जिस ज़मीन पर चलते हैं, तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें। तो अब एक समय आता है जब सब लोग अपने अधिकार और हक की बात करने लगते हैं। लेकिन अब सिर्फ इतना बोल देने से काम थोड़ी ना हो जाता है। अब देखिए, कोई सालों तक किसी चीज़ से वंचित रहा है, शिक्षा जैसी चीज़ से या काम जैसी चीज़ से डर कर जीता रहा है, तो उसके अंदर से एकदम से, जैसे जनरेशन्स में आपने पढ़ा होगा कि कई बार लंबी पीढ़ी तक वो चीज़ें बनी रहती हैं। जैसे सेम सेम दिखना होता है, वैसे भी उसी तरीके से गुण, क्वालिटीज़ वगैरह एक दूसरे में ट्रांसफ़र होने लगती हैं। आप लोगों ने ऐसा सुना भी होगा कि यार ये अपने पापा जैसे दयालु है, अपने पापा जैसा क्रोधी है, ठीक है, अब इसके दादा भी ऐसे थे, इसके चाचा भी ऐसे थे, ये वाली चीज़ें। अब लोगों के मन में सालों से ये सब चीज़ें बैठ चुकी हैं, डर को लेकर के, नरक स्वर्ग ऐसी चीज़ों को लेकर के। साथ में नहीं बैठना है, ज़मीन पर बैठना है, खाना नहीं खाना है, ये खाना है, वो खाना है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब इनके मन में बैठ चुका है। अब ये ऊँचे पद पे जाएँगे कैसे? अब ये ऊँचे पद पे जाएँगे नहीं तो फिर इनकी लाइफ़स्टाइल बदलेगी नहीं, सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, ठीक है? तो हमारे अम्बेडकर जी आए जिन्होंने संविधान बनाया और उन्होंने काफ़ी बढ़िया बनाया। वैसे वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। 32 डिग्रियाँ ली उन्होंने और मेरे तो एकदम आइडल ही रहे वो। अब देखिए उन्होंने क्या किया कि उनका मानना था, उनको कह सकते हैं एकदम समान दृष्टि से देखना। तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई कुछ लोग तो ऑलरेडी बेनिफिट्स में हैं और वो धीरे धीरे किसी न किसी तरह बेनिफिट कमा रहा है। अब मैं इनको क्या करता हूँ, ये जो बचे हुए लोग हैं जो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पा रहे, इनको मैं थोड़ा सा प्लस पॉइंट देता हूँ। जैसे शिक्षा के लिए हो गया, ठीक है, स्कॉलरशिप वगैरह की व्यवस्थाएं की गई सरकार द्वारा, कुछ अलग अलग सुविधाएं की गई जिसमें इनको प्लस पॉइंट मिले। अब देखिए फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी भी एक घर में कोई भी व्यक्ति बड़ी पोस्ट पर चला जाता है तो वो अपने हालात बदल लेता है, उसकी भी थोड़ी थिंकिंग बढ़ जाती है। देखिए मैं कहूँगा कि मनी इज़ द बिगेस्ट मोटिवेटर। पैसा आने से लगभग लगभग सारी चीज़ें बनने लगती हैं एक तरीके से, तो उसको समझते हैं। अब देखिए एक घर की उसकी एक व्यक्ति के द्वारा घर की हालत सुधरती है। अब एक की हालत सुधरती है तो उसके परिवार की हालत बदलती है, उसका घर परिवार, रहन सहन, कपड़े पहनने का तरीका, कंघी, स्टाइल, बात करने का ढंग सब बदल जाता है। अब उसको क्या है, अगर वो एक छोटे समाज से आता है और वो डेवलप करता है तो उसके आसपास के लोग देखेंगे तो देखा सीखी तो पूरा काम ही चलता है। जब उसके आसपास के लोग देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि भाई हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन उन्हें भी थोड़े बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये कमज़ोर वर्ग हैं तो इनको हम थोड़ा सा सपोर्ट करें, यही चीज़ कहलाती है रिजर्वेशन, आरक्षण। कि भाई कमज़ोर वर्ग को थोड़ा सा आरक्षण मिले जिससे हम उनको सपोर्ट करें, वो आगे बढ़े। और जैसे ही वो आगे बढ़ जाते हैं तो फिर हमें किसी आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये अभी इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 70-80 साल हो रहे हैं लगभग लगभग। तो अभी इसी में ही लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है कि उनको आरक्षण मिल जाता है इसलिए वो हर बार आगे निकल जाते हैं। पर देखिए वो सालों तक उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला है। अब आप कह देते हैं आरक्षण की बात कि हाँ उनको मिल गया है ये है, लेकिन अगर सही तरीके से आप अगर डेटा निकालेंगे तो आप यही पाएंगे कि आज भी आरक्षण के नाम पे उनको कुछ नहीं मिला है। ठीक है, हो सकता है गिने चुने लोगों को कुछ मिल गया हो।
और जिनके लिए ये आरक्षण है उनके नाम पर भी ऐसे लोग नौकरी या फिर सर्विस में हैं जो आरक्षण लेने लायक नहीं थे, जिनको आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो बहुत अच्छे पोजीशन से आते थे, बहुत ऊंचे कुल से हैं, वर्ग से हैं, और उन्हें इस तरह की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वो उनके नाम का फ़ायदा उठा करके, आरक्षण उठा करके वो अपनी जॉब्स कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको आए दिन, इस तरह की चीज़ें आपको न्यूज़ में या फिर कहीं ना कहीं इस तरह में सुनने मिलती हैं। देखिए, बहुत ऐसी चीज़ें हैं। अब इसके बाद और भी सुनिए कि ये जो रिजर्वेशन के लिए कास्ट कैटेगरीज, ये नाम वगैरह का यूज किया जाता है, आज भी समानता किसी हिसाब से नहीं हो पा रही है। अगर आप सोचे कि चलिए ठीक है, हम आरक्षण छोड़ने को तैयार है, रिजर्वेशन हटाने को तैयार है, लेकिन क्या वो आज भी समानता हो पाएगी? नहीं, आज भी वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। फिर लोग उसी तरीके से उसी माहौल में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को ये स्वीकार नहीं होता है कि कोई हमसे आगे निकल जाए। उनको लगता है कि नहीं, हम काफ़ी टाइम से ऊपर हैं तो हमें ही ऊपर रहना ज़रूरी है। और ये कुछ लोगों के विचार नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर के मन में इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि भाई हम थोड़ा स्पेशल लेवल पे हैं, ये वो। और ये मन का स्वभाव होता है, ये सिर्फ एक दो की बात नहीं है, अक्सर ये होता है, सभी के साथ होता है। एक टाइम बाद जो जो बहुत कमज़ोर वर्ग से है वो भी जब धीरे धीरे पावर में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने लोगों को उठाएगा या सपोर्ट करेगा। ऐसा भी नहीं होता, बहुत कम होता है ऐसा। वो भी एक तरीके से बदल जाता है, और फिर वो धीरे धीरे वो भी एक अपना अलग स्टैंडर्ड और लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ मिलना जुलना ही पसंद करता है। वो भी छोटे लोगों को इग्नोर करना शुरू कर देता है। तो ये सिर्फ इनकी बात नहीं है, और भी लोग ऐसे ही करते हैं। तो लगभग सबके साथ यही होता है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ टाइम तक रहना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा। जो कमज़ोर हैं उन्हें साथ लेना होगा, सपोर्ट करना होगा। गवर्नमेंट को थोड़ी सी हेल्प करनी होगी ताकि वो हमारे जैसे लोगों का, जो कमज़ोर वर्ग से आते हैं, उन्हें सपोर्ट मिल सके। जो बड़े लोग हैं वो थोड़ा सा सपोर्ट करें सबको, छोटे लोग भी इनके साथ मिलजुल के काम करना शुरू करें। और फिर धीरे धीरे सब में समानता आ जाएगी, इक्वालिटी। क्योंकि जब गॉड बनाने में हमें डिफरेंट नहीं किया तो हम क्यों करें? और गॉड तो मुझे लगता है कि अगर कुछ ग्रंथ भी लिखे हुए हैं तो उसमें भी ऐसी लाइन्स बोलता है वो, भाई हमें क्यों भेदभाव करना, हम सब तो एक हैं। सबको बनाने वाला एक ही है। जैसे पिता की दो संतानें हैं तो वो सब एक ही परिवार के कहलाते हैं, उसी तरीके से हम सबको बनाने वाला कोई एक ही है, गॉड ही है। तो जब गॉड ने ही हम सबको बनाया तो हम सब आपस में एक हुए। तो हमें इन चीज़ों को लेकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही हम ये सारी चीज़ें हटा देते हैं और उसके बाद हम लेवल पे आ जाते हैं, क्योंकि भाई दोनों का लेवल सेम होना चाहिए, तब तो आप एक जॉब, कंपटीशन, गेम वगैरह करा सकते हैं। अब एक ऐसा है कि एक बच्चा है जो दौड़ने में तेज है, एक बच्चा है जो दौड़ नहीं पा रहा है, जिसके पैर में चोट लगी हुई है। तो उसको कह देते हैं कि नहीं नहीं, रेस समान रहेगी, टाइमिंग समान रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं गलत हो जाती हैं। लेकिन अगर आप दोनों का लेवल सेम देखें कि दोनों उसी तरीके से दौड़ सकते हैं, उसी तरीके से सारी चीज़ें, वही कैपेसिटी है, वही सब कुछ है, तो वही एज है, तो आप ऐसी कंडीशन में बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इक्वालिटी जैसी चीज़ हो जाती है, और यहाँ पर हमें रिजर्वेशन हट जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर रेस ऐसी हो रही कि एक तो बहुत परफेक्ट है, ठीक है, लेकिन एक क्या है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सपोर्ट करना होगा, उसके लिए हमें डिस्टेंस कम करनी होगी, ताकि दोनों इक्वल में आ सकें। तो इसे हम रिजर्वेशन या आरक्षण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। बस ये एक तरीका है कुछ लोगों को सपोर्ट करने का। क्योंकि देखिए, जीवन जीने का अधिकार सभी को है, सभी को अपने हिसाब से जीना होगा, सभी को खुश रहने का अधिकार है। हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम किसी की जीवन शैली को छीनें या किसी की जीवन शैली में बदलाव करें। ये सब बेकार की चीज़ें होती हैं। किसी का हक हमें नहीं छीनना चाहिए। हो सके, एक बहुत अच्छी सीख मैंने पढ़ी थी, हो सके तो आप इसको सपोर्ट कीजिए। अगर अच्छा नहीं कर सकते हैं, सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह का बिहेव या व्यवहार करना अच्छा नहीं है। किसी से साथ लेकर के जाति धर्म के नाम पर, अब ये बनी कैसे? ठीक है भाई, अलग अलग टाइप के लोग तो काम करेंगे ही, काम तो है ना भाई। एक काम होता है कचड़े उठाने का, एक होता है पूजा पाठ करने का, मतलब हर तरीके से ये काम होते हैं। और भी आप ले सकते हैं भाई, कोई पानी ढो लेता है, कोई घर बना लेता है, तो सब कोई ना कोई तो काम करेंगे ही। बस ये है कि जिसके अंदर जो टैलेंट है वो उस काम को करेगा। लेकिन आप ये सोचिए कि भाई वो उस काम को कर रहा है, उसकी आने वाली जनरेशन भी सेम उसी काम को करते रहे, हो सकता है उनके अंदर कुछ अलग टैलेंट हो। तो इस वजह से
अगर सही व्यक्ति सही काम को नहीं कर पाता है तो कंट्री, इकोनॉमी और व्यवस्थाएं पूरी तरीके से खराब हो जाती हैं। तो रिजर्वेशन बस एक तरीका है कुछ लोगों को लेवल पे ऊपर लाने का, लेकिन रिजर्वेशन उन्हें ही मिलना चाहिए जो एक कमज़ोर वर्ग से आते हैं। और रिजर्वेशन तब हट जाना चाहिए, या फिर मैं कहता हूँ कि उन लोगों को खुद छोड़ देना चाहिए जब वो एक लेवल पे चले जाते हैं, क्योंकि एक लेवल पे आप जा चुके हैं और उसके बाद आप अपने फैमिली को सपोर्ट और कुछ लोगों को सपोर्ट करके उनको भी आगे बढ़ा सकते हैं। और फिर यही रिजर्वेशन, जो आपका बचा हुआ रिजर्वेशन, आप उसी फैमिली में रन करवाने की जगह आप उन लोगों को दे दें जिनकी फैमिली में अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए उसी रिजर्वेशन को उठाकर वो लोग भी उठेंगे, और इस तरीके से धीरे धीरे सब एक दूसरे को, फिर इनकी माइंड की थिंकिंग जो है ये थोड़ा सा धर्म जाति से उठ करके थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, फिर सभी मिलजुल कर रहने लगेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि हम सबके भगवान एक है, सबके कर्ता धर्ता एक है, और सब धर्म बढ़िया है, सब चीज़ें बढ़िया हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ा धर्म है वो है मानव धर्म, ठीक। तो उसके साथ आपको मिलजुल के चलना। और फिर जैसे ही ये सारी चीज़ें एक टाइम बाद ठीक हो जाएंगी तो उसके बाद रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद कंपटीशन एक ही लेवल का हो जाएगा। फिर तो सिर्फ बस चीज़ें यही रहेंगी कि ये जो एग्ज़ाम है ये एक लेवल है, इसको आप क्लियर कीजिए और फिर निकलिए। तो वो फिर बराबरी पर एग्ज़ाम होगा, उस तरह की सारी चीज़ें क्या होंगी, बराबरी पर होंगी, तो आप उसे कह सकते हैं। लेकिन जब तक ये पूरी तरीके से ठीक नहीं, देखिए अब मैंने आपको पुराने समय से बता दिया कि 3000 4000 सालों से लगभग ये स्थिति बनी हुई है। 3000 साल 4000 साल तक सिर्फ कुछ लोग हर चीज़ का फ़ायदा उठाते थे, नौकरी हो, बिजनेस हो, पैसा हो, हर चीज़ पर कुछ लोग फ़ायदा उठाते थे। अब बचे हुए लोगों को थोड़ा आरक्षण मिल रहा है ताकि वो भी ऊपर बैठे, और इस चीज़ को लेकर ये वाले ये ऐसा कहें कि भाई समानता में हो, समानता में कंपटीशन हो, तो देखिए कैसे पॉसिबल है। उनकी कैपेसिटी कुछ है ही नहीं और आपकी तो काफ़ी हाई लेवल की है, तो कैसे होगी समानता। और इसके बाद भी अगर ये लोग इस तरीके से बढ़ भी जाते हैं तो भी उनका पीछे जो सरनेम लगा होता है वो उनका साथ नहीं छोड़ता। वो आए दिन उन्हें इस तरह की गिल्टी फील, वो कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं पर उन्हें आए दिन समाज में या फिर कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं। और आज भी देखिए ऐसा ही होता है, कोई भी आपके घर में गेस्ट आता है तो बहुत कम लोग हैं जो कुछ नहीं पूछते हैं। अब तो धीरे धीरे कुछ जगह पर हटता जा रहा है, पर ऐसा नहीं है कि वो टोटली हट गया है, ठीक है। चलिए मान लीजिए चाय पिलाना है, पानी पिलाना है, घर पे नाश्ता करना है तो भी ठीक है, क्या है कैसा है। लेकिन अगर बात कह दें कि भाई थोड़ा सा शादी के लेवल में बात की जाए तो फिर अब हम पूछना शुरू करते हैं कि अरे वो थोड़ा सा बताइए आप कौन सी जाति के हैं, धर्म के हैं। तो भाई वो समय समय पर पता चलती है। हो सकता है कि पार्टी में एक साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो उतना नहीं समझ में आता, लेकिन जब ऐसे कुछ मुद्दे आते हैं तो फिर आप सीधे हो जाते हैं। फिर आप वो बताना शुरू कर देते हैं कि आपकी सोच क्या है, फिर वहाँ पर आप शुरू करते हैं जाति, ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप चेंज चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इक्वालिटी हो, समानता हो, तो सबसे पहले हमें खुद में चेंजेस करने होंगे। जैसे ही ये चेंजेस शुरू होते हैं उसके बाद सब इक्वल हो जाएंगे, हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करने लगेंगे, हर व्यक्ति एक दूसरे का साथ देगा, ना कि उसका मजाक उड़ाएगा। तो यहाँ पर से एक नई शुरुआत हो सकती है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी सारी बातें लगभग समझ में आ रही हैं। तो रिजर्वेशन का कोई विरोध नहीं करना है, बस ये करना है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाते हैं, और रिजर्वेशन के साथ कोई गलत नहीं करना, बस ये उनके लिए है जो थोड़ा कमज़ोर हैं, तो ये इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके ऊपर जाएं। और जब एक टाइम बाद ये ऊपर पहुंच जाते हैं तो इसको हटा दें कि हमें रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम सक्षम हो चुके हैं, अब हम इतने समझदार हैं कि हम अपना सब कुछ कर सकते हैं। अब इसके बाद ये रिजर्वेशन हम दूसरे को दे देंगे, गवर्नमेंट दूसरे को दे देगी, और इस तरीके से वो लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट में ही ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते ऐसा, या फिर ऐसे कुछ लोग हो जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि कोई भी होगा पावर में या प्लस पॉइंट में तो मुझे नहीं लगता है कि वो इस तरह की चीज़ सोचेगा, क्योंकि सबको अच्छा लगता है कि हम ऊपर रहें, हम थोड़ा डिफरेंट रहें, हम कहलाएं थोड़े ऊंचे वाले, कहलाएं थोड़ा स्पेशल वाले कहलाएं, जबकि ये बेकार थिंकिंग है। अगर आप एक्चुअल में बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं, तो मिलजुल कर रहना सबके साथ पसंद करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी काफ़ी बातें समझ में आई होंगी। हम मिलेंगे अगली बार किसी और टॉपिक को लेकर के। अगर आपको कुछ इस तरह की और भी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना है या कोई और टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके